हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के इस प्लेटफॉर्म पर। आई एम अपूर्वा पुरोहित। आप सभी लोगों को पता होगा कि 3 ईयर प्रैक्टिस रूल जो है आपका लागू हो चुका है। अगर हम इस पर्टिकुलर रूल की बात करें, इसकी जो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए उसकी बात करें, तो जो भी व्यक्ति जुडिशरी सर्विसेज के लिए एग्जाम देना चाहता है जूनियर डिवीजन में, उनका 3 ईयर का प्रैक्टिस होना चाहिए एडवोकेसी में। ये जो रूल है इम्प्लीमेंट होगा न्यू नोटिफिकेशंस के लिए, और यहाँ पे जो डेट कैलकुलेट होगी आपकी प्रोविजनल एनरोलमेंट जो सर्टिफिकेट रहेगा या फिर कार्ड रहेगा वहाँ से काउंट होना स्टार्ट होगी। ये जो जजमेंट है इससे कोई भी खुश नहीं है, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि एक जो मिडिल क्लास पर्सन है या गरीब व्यक्ति है जो कि सपना देखता है जज बनने का, या अपनी एक तरीके से कहें तो जो समस्या है उनको ख़त्म करने के लिए या जो भी आपकी कंडीशंस है उसे बदलने के लिए, वो जुडिशरी का एक शॉर्टकट तो नहीं, मेहनत वाला ही कट था, बट नेवरदलेस एक टिकट की तरह देखता था कि ये हमने एग्जाम क्रैक किया और हमारे हालात बदल सकते हैं। अभी जो किया गया है उससे काफ़ी सारे लोग, स्पेसिफिकली बात करूँ तो फीमेल स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा नाखुश हैं, एंड हो भी होना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, अगर हम बात करें कि देश के हाई कोर्ट इस पर क्या बोल रहे हैं, देश के हाई कोर्ट का क्या कहना है, कौन अग्री कर रहा है, कौन डिसअग्री कर रहा है, कौन सा हाई कोर्ट है जो आप स्टूडेंट्स के साथ खड़ा है और कौन से हाई कोर्ट्स हैं जो कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के साथ में अग्रीमेंट करते हैं, इसके बारे में भी जानते हैं एक करके। क्योंकि कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के ओपिनियंस से ये पता चलेगा कि आगे चलकर स्टूडेंट्स को रिलीफ मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। एक प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी आपको समझ में आएगी। तो अगर हम लोग बात करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट की, तो दिल्ली हाई कोर्ट को लगता है कि कोई मिनिमम प्रैक्टिस रूल, जो अगर हम बात कर रहे हैं कि प्रैक्टिस रूल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो दिल्ली हाई कोर्ट का मानना है कि 1 साल का रूल तो होना ही चाहिए। मिनिमम 1 साल का अगर कोई पर्सन प्रैक्टिस करा तो दैट इज गुड, जिससे उनको कोर्ट रूम की कुछ ना कुछ पर्टिकुलर तरीके से नॉलेज होगी। अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की, गुवाहाटी हाई कोर्ट की, कर्नाटका हाई कोर्ट की, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की, हम बात करते हैं गुजरात हाई कोर्ट की, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की, तो ये नहीं मानते हैं कि आपको 3 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, पर ये सोचते हैं कि 2 साल की प्रैक्टिस एक मैंडेट होनी चाहिए जुडिशरी सर्विस में अपीयर करने से पहले। आपको मैं बता दूं कि पूरी की पूरी डिबेट अबाउट मिनिमम प्रैक्टिस ये स्टार्ट इस वजह से हुई क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा गया कि जो जुडिशियल सर्विसेज क्रैक करके लॉ के फ्रेश ग्रेजुएट्स जज बन रहे हैं, उनको बुकिश नॉलेज तो बहुत अच्छे से है, पर उनको प्रैक्टिकल कोर्ट में कैसे फंक्शनिंग होती है उसकी नॉलेज नहीं है। यही मेन रीजन रहा है, काफी सारे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट को अब लग रहा है कि ये प्रैक्टिस रूल होना चाहिए। हालांकि मुझे ये लगता है कि आप यहाँ पर जो जुडिशियल एकेडमी में कैसी ट्रेनिंग मिलती है उसको भी और स्ट्रॉन्ग कर सकते थे, वही अपने आप में इनफ होता। पता नहीं ये प्रैक्टिस रूल करके आपने कितने सारे लोगों का सपना कहीं ना कहीं तोड़ ही दिया है। अगर हम बात करते हैं पटना हाई कोर्ट की, केरला हाई कोर्ट की, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे उड़ीसा हाई कोर्ट की, मणिपुर हाई कोर्ट की, मद्रास उत्तराखंड हाई कोर्ट की, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की, तो ये 3 ईयर रूल से बिल्कुल अग्री करते हैं और उनका कहना है कि 3 साल का जो प्रैक्टिस का नियम है बिल्कुल करेक्ट डिसीजन है। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश का नाम शामिल किया गया है, तो कोई शॉकिंग बात नहीं कि मध्य प्रदेश के एग्जाम में पहली बार 3 ईयर रूल की बात उठी थी 2023 के अराउंडिश, और उसके बाद में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मध्य प्रदेश का एग्जाम देना ही बंद कर दिया था कि चलो ये वाला जो एग्जाम है ये तो हमें देना ही नहीं है। लेकिन अगर हम बाकी सारे हाई कोर्ट्स को देखें तो वो लोग भी कहीं ना कहीं इससे सहमति दिखाते नजर आ रहे हैं। अब ये तो उनकी बात हुई जो कि कहीं ना कहीं अग्री कर रहे हैं या फिर डिसअग्री भी कर रहे हैं। जैसे दिल्ली हाई कोर्ट इज वेरी रीजनेबल इन सेइंग कि 1 साल कर दो, इतना ज़्यादा 3 साल करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। अगर हम बात करें कि ऑपोज कौन कर रहा है, तो ऑपोज कर रहा है आपका नागालैंड, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, हरियाणा का हाई कोर्ट, जो कि ऑपोज कर रहा है इस पर्टिकुलर मिनिमम प्रैक्टिस रूल को। राजस्थान हाई कोर्ट की अगर हम बात करें, सिक्किम हाई कोर्ट की बात करें, तो ये भी ऑपोज कर रहे हैं कंप्लीटली इस डिसीजन को। अगर हम लोग राजस्थान की बात करें तो आरजेएस के एग्जाम में आपके 10 सेमेस्टर का स्टूडेंट भी एग्जाम दे सकता था और जज बन सकता था, और बने भी हैं। आपने देखा होगा 21, 22, 23 साल के लोग जज बने, क्योंकि 10 सेमेस्टर उन्होंने एग्जाम दिया था, 5 साल मेहनत करके जज बन गए। अब ये पॉसिबिलिटी कैसे हो पाएगी? अब अगर हम देखें तो आप 5 साल का लॉ करोगे प्लस 3 साल का प्रैक्टिस करोगे, 8 साल आपके जीवन के आफ्टर आपके 12th स्टैंडर्ड, और अगर आपने 3+3 किया तो 6+3, तो इट इज़ अ लॉन्ग टाइम। मतलब यंग एक पर्सन तो आपका जज बनेगा नहीं, आप कहीं ना कहीं एक कोशिश कर रहे हो कि थोड़ा सा एज्ड पर्सन या अ पर्सन विद सर्टन एक्सपीरियंसेस इन लाइफ ही बन सके। तो जो यंग लॉ ग्रेजुएट्स हैं आपने उनसे तो सपना छीन ही लिया उनका, है ना, वो तो चीज़ खैर अलग हो गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो इनका, या कैलकाटा हाई कोर्ट की बात करें तो इनको लगता है कुछ ना कुछ मिनिमम प्रैक्टिस रूल होना चाहिए, पर कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं करना चाहिए। तो प्रोबेबली कोई इंसान 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने भी कोर्ट जाता है तो भी वो कोर्ट की इंट्रिकेसीज को समझ सकता है। बाकी ना समझे तो हमारे पास जुडिशियल एकेडमी तो है ही,
ये सारी चीज़ें हाई कोर्ट के रिस्पॉन्स है। अब मैं हाई कोर्ट के रिस्पॉन्स आपको क्यों बता रही हूँ और क्यों ये मायने रखता है, क्योंकि हाई कोर्ट के रिस्पॉन्स से आपको समझ में आएगा कि आगे क्या होने वाला है, रिव्यू में क्या असर आने वाला है, चैलेंज करने पर क्या असर होने वाला है। देखो वैसे तो अगर स्टूडेंट्स मिलके डिसाइड कर लें, प्रोटेस्ट कर लें, रिव्यू पिटीशंस डाल लें, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब अगर हम हाई कोर्ट्स के डिसीजंस की बात करें या उनके ओपिनियंस की बात करें, तो उससे थोड़ा आपको समझ में आएगा कि कितना असर होगा उन चीज़ों का। अभी हमें नजर आ रहा है तकरीबन 14 हाई कोर्ट्स अग्री कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए। 3 ईयर की बात कर लो, 2 ईयर की बात कर लो, 1 ईयर की बात कर लो, और जो अपोज कर रहे हैं प्रैक्टिस रूल को बहुत ही ज्यादा कम है। तो देश के मेजॉरिटी हाई कोर्ट्स कहते हैं कि कुछ ना कुछ प्रैक्टिस का रूल होना चाहिए, वो 3 साल चाहे ना हो, पर 2 साल 1 साल होना चाहिए। उनमें से भी काफी सारे कह रहे हैं 3 ईयर प्रैक्टिस रूल बिल्कुल सही है। अब देखो ये रूल सही तो किसी भी एंगल से नहीं है, क्योंकि आप आइडियली ये कर सकते थे अगर आपको ये रूल लाना भी था तो कि आप कम से कम कहो कि ये 1-2 साल बाद आएगा, तो एटलीस्ट जो अभी मेहनत करके बैठे हैं लोग, वो अपना 1-2 साल में अपना जो कोशिश करना है कर लें। अभी तो आपने कहा है कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन से ये रूल ही स्टार्ट हो जाएगा, तो अ लॉट ऑफ पीपल हैव लॉस्ट ऑल द होप। इस सिचुएशन में हम कोशिश कर सकते हैं कि आगे क्या करना है उस पर फोकस करें, साथ साथ में चैलेंज भी करना और जो जो भी हम लोग कर सकते हैं इसका एक रिजल्ट निकालने के लिए उस पर भी फोकस करें। आप किस हाई कोर्ट के साथ अग्री करते हैं उसे कमेंट में ज़रूर बताना। इसके अलावा वीडियो में जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू।